हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम बात करने वाले हैं जो हमारा न्यू पार्लियामेंट बनाया गया है उसके बारे में। जो हमारा नया संसद भवन अभी 2023 में जो बनके तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हमारा नया संसद भवन है उसमें क्या क्या चीजें किस टाइप की हैं, उसमें किन चीजों में किस टाइप का खर्चा आया है, उन सभी चीजों के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है, हमारा जो नया संसद भवन है यानी कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है वो कब हुआ है, यानी कि जो हमारा नया संसद भवन बनके तैयार हुआ है उसका उद्घाटन कब किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है 28 मई सन 2023 को, यानी कि जो हमारा नया संसद भवन है इसका जो उद्घाटन किया गया है वो 28 मई 2023 को किया गया है। दूसरा फैक्ट है, नए संसद भवन के उद्घाटन किसने किया है, यानी कि जो हमारा नया पार्लियामेंट बना है, नया संसद भवन बना है, उसका उद्घाटन किया किसके द्वारा गया है। तो उसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन 28 मई सन 2023 को किया गया है। इस दिन एक और चीज हुई है, वो है 75 रुपीज का सिक्का, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन 75 रुपीज के सिक्के को जारी किया है, यानी कि 75 रुपए का जो सिक्का है यानी कि जो कॉइन है अब वो 75 रुपीज का भी होगा, तो उसको जारी किया है। अगली बात करते हैं, हमारा जो नया संसद भवन है उसका आकार किस प्रकार का है, यानी कि वो किस शेप में बना हुआ है। तो जो हमारा नया संसद भवन है उसका आकार है त्रिभुजाकार, यानी कि वो ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। जो हमारा नया संसद भवन है उसकी जो इमारत की डिजाइन है वो त्रिभुजाकार है। अगली बात करते हैं, जो नया संसद भवन है उसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि कितनी जगह में जो हमारा न्यू पार्लियामेंट अभी बना है वो कितनी जगह में बनके तैयार हुआ है। तो वो तैयार हुआ है 64,500 वर्ग मीटर में, यानी कि जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है, नया संसद भवन है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 64,500 वर्ग मीटर है। इससे थोड़ा बहुत कुछ कम ज्यादा हो सकता है। अगली बात करते हैं, नया संसद भवन के निर्माण में जो लागत लगी हुई है, यानी कि जितना पैसा खर्च हुआ है, यानी कि जो नया संसद भवन है उसको बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है वो कितना खर्च हुआ है। तो वो लगभग 971 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, यानी कि इससे कुछ कम या कुछ ज्यादा, यानी कि जो हमारा नया संसद भवन है उसमें जो पैसे यानी कि जो उसमें लागत जो खर्चा आया है वो 971 करोड़ लगभग आया है, कुछ कम कुछ ज्यादा। नए संसद भवन के का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, यानी कि जो हमारा न्यू पार्लियामेंट बना हुआ है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो उसका निर्माण किया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा, यानी कि जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है उसका जो निर्माण किया गया है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगली बात करते हैं, नए संसद भवन को डिजाइन किसने किया है, यानी कि जो नए संसद भवन जिसका आकार है वो ट्रायंगल शेप में है, उसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया है। तो उसको डिजाइन किया गया है एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है उसको एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया है। अगली बात करते हैं, नए संसद भवन में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कुल कितनी है। तो जो नए संसद भवन में लोकसभा की सीटें हैं वो 888 यानी कि 888 सीटें निर्धारित की गई हैं। और जो नया जो हमारी लोकसभा है, जो संसद भवन में अंदर लोकसभा है वो किसकी थीम पर आधारित है, तो वो पीकॉक थीम पर आधारित है, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसकी थीम पर लोकसभा आधारित है। अगली बात करते हैं, नए संसद भवन में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कुल कितनी है। तो राज्यसभा की सीटें हैं 384, यानी कि 384 राज्यसभा की सीटें हैं और 888 यानी कि 888 लोकसभा की सीटें हैं। अब जैसे कि लोकसभा की जो थीम है वो पीकॉक थीम पर आधारित है, उसी प्रकार जो राज्यसभा की थीम है वो लोटस थीम पर यानी हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। अगली बात करते हैं, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, यानी कि जिन्होंने नए संसद भवन के निर्माण में वास्तुकला के बारे में ध्यान में रखा है वो कौन है। उनका नाम है बिमल पटेल, यानी कि हमारे न्यू पार्लियामेंट में जिन्होंने वास्तुकला के बारे में ध्यान दिया यानी वास्तुकला के निर्माण करने में जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है उनका नाम है बिमल पटेल। उसके बाद बात करते हैं, जो हमारा नया संसद भवन है उसमें कुल कितने फ्लोर्स हैं, यानी कि वो कितने मंजिल की इमारत है। तो हमारे नए संसद भवन की जो इमारत है वो 4 मंजिल की इमारत है, यानी कि इसमें 4 फ्लोर है। उसके बाद बात करते हैं, नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल किस वंश से संबंधित है, यानी कि जो हमारे संसद भवन में जो सेंगोल स्थापित किया गया है वो किस वंश से संबंधित है। तो वो संबंधित है चोल वंश से,
यानी कि जो नए पार्लियामेंट में, न्यू संसद भवन में जो भी चीजें वो सेंगोल स्थापित किया गया है वो चोल वंश से रिलेटेड है। अब जो सेंगोल है उसे स्थापित कहाँ किया गया है, राज्यसभा में या लोकसभा में? तो जो सेंगोल है उसको लोकसभा में स्थापित किया गया है। और किस जगह पे स्थापित किया गया है? तो वो लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास में स्थापित किया गया है। यानी कि जो सेंगोल है उसको लोकसभा जो स्पीकर होते हैं उनकी कुर्सी के पास में स्थापित किया गया है, लोकसभा में। अगली बात करते हैं, नए संसद भवन में कितने द्वार हैं, यानी कि जो नया संसद भवन है उसमें कितने गेट हैं? तो उसके 3 गेट हैं। उन तीनों गेटों के क्या क्या नाम है? तो पहले गेट का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का है शक्ति द्वार, तीसरे का है कर्म द्वार। यानी कि हमारे न्यू पार्लियामेंट में 3 द्वार है, यानी कि 3 गेट हैं। एक का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का शक्ति, तीसरे का कर्म। अगली बात करते हैं, जो हमारा नया संसद भवन है उसकी छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित किया गया है। यानी कि जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है उसकी छत पर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह है उसे स्थापित किया गया है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो न्यू पार्लियामेंट है उसकी छत पर क्या चीज स्थापित की गई है, तो वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं उसके वेट के बारे में। जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को स्थापित किया गया उसका कुल वेट कितना है? तो उसका वजन है 9500 किलोग्राम, यानी कि जो उसका वेट है 9500 केजी है। तो अभी हमारे नए संसद भवन के फैक्ट के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है उनके लिए फिलहाल इतना ही। अगली कोई भी चीजें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में